नमस्ते एवरीवन। आज फिर से आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं मोस्टली जो वीडियोस बनाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बनाता हूँ कि कैसे आप अपनी हेल्थ को, अपने विशेष को कैसे आप खुद से डील कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं अपने अपने ऊपर ही काम करके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत मदद करता है। चाहे आपको अपना हेल्थ को ठीक करना हो, चाहे आपको अपना ड्रीम विशेष पूरा करना हो, घर बनाना हो, ड्रीम जॉब पाना हो, इन सब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा 3 स्टेप्स है। एक होता है आस्क, दूसरा बिलीव और तीसरा रिसीव। अब ये तीनों कैसे अचीव होता है इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद आज का वीडियो बनाने के ऊपर है कि आपको मोटिवेट करना कि कैसे आप विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन में आपको अपने सेंसेस को यूज करना होता है। जैसे हमारे 5 सेंसेस है, राइट। 5 सेंसेस मतलब 5 इंद्रियां जो हैं, टच है, स्मेल है, देखना हुआ, ऐसे ही 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 सेंसेस हैं। उसमें से किसी एक या 2 सेंसेस का इस्तेमाल विजुअलाइजेशन के समय करना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस को, अपनी फीलिंग को बता सकें। तो जब आप विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करने से पहले जो भी विजुअलाइज करना है उसको आप लिख लें। एक कहानी देखना है आपको अपने विजुअलाइजेशन में। उस कहानी को पहले से आप अगर एक स्क्रिप्ट बना करके रख लेंगे और इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे तो उसे इमेजिन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो जब आप विजुअलाइज करने बैठेंगे तो आप हर समय कुछ नया नया चीज़ें उसमें ऐड करते जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। नॉट गुड मीन्स इनिशियली स्टार्टिंग के समय इतना अच्छा नहीं, क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ को फोकस करते रहें, एक ही चीज़ को इमेजिन करते रहें, विजुलाइज करते रहें, तो उसके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बशर्ते कि अगर आप उसको बदलते रहें बार बार। इसलिए आप उसको एक स्क्रिप्ट के तौर पे, कहानी के तौर पे किसी नोटबुक में लिख लें अच्छे से। उसमें थोड़े बहुत बदलाव आप कर सकते हैं। जैसे आपने आज कुछ लिखा, हो सकता है कि आपको कल लगे कि इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए इस स्टोरी में विजुअलाइजेशन करने, वो ठीक है, क्योंकि आप जब विजुअलाइज करने लगेंगे तो शुरुआती के कुछ समय थोड़े बहुत मिस्टेक हैं उसको आपको करेक्ट करके, और एक पूरा फुल स्क्रिप्ट जो तैयार होगा जितने भी दिन में, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में, आपको उसमें करेक्शन कर लें। जब वो आप करेक्शन कर लेंगे उसके बाद वो कहानी कांस्टेंट हो जाएगी। अब फिर आप उसको कंटिन्यू आपको विजुअलाइज करते रहना है। आपको ये चीज़ें भूल जानी है कि ये होगी, नहीं होंगी, नहीं हो रहा है, मेरा काम, मैं इतना विजुअलाइज कर रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। भूल जाइए उस समय के लिए जब विजुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सोचना ही नहीं आपको उस वक्त। आपको बस इतना ही सोचना है कि मैंने जो कहानी लिखी है उसे देखना है। बस इतना कीजिए, करते रहिए कंटिन्यू। उस समय के लिए, जिस समय आपने चूज़ किया है विजुलाइज के लिए, उस समय भूल जाइए कि जो आप देख रहे हैं उसको सच होना है, सच नहीं होना है, होगा, नहीं होगा, नहीं हो रहा है, ये सब भूल जाना है। क्योंकि जब आप भूलेंगे तभी ये चीज़ें कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में चलते रहेंगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको ये चीज़ें साइड में रखनी पड़ेगी कि ये कब सही होगा, कितना समय लगेगा, बस आपको करते रहना है। और विजुअलाइजेशन का जो आप स्क्रिप्ट, कहानी लिखेंगे, उसमें क्या एक्चुअल होना चाहिए।
आपको ये नहीं लिखना है उसमें कि ये मेरे साथ हो रहा है। जैसे अगर आप जॉब को पाने के लिए कोई विश कर रहे हैं, कहीं कोई कंपनी आप अपने मन में बनाए हुए हैं कि यहाँ मुझे जॉब होना चाहिए, तो ये नहीं आपको पाना है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप वहाँ कितने लोगों से, मैनेजर से मिल रहे हैं, इंटरव्यू राउंड दे रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ से कॉल आए, ये सब नहीं देखना है आपको। ये आपका जो है ये प्रोसेस नहीं है विजुअलाइजेशन का। आपको देखना है कि आपको ऑलरेडी मिल गया है, आप वहाँ जा रहे हैं, आपको एक पोजीशन मिला है, आपको एक चेयर मिला है, आपको केबिन मिला है, वहाँ आपका नाम है, नाम के नीचे डेजिग्नेशन है, वहाँ आप कंपनी देख रहे हैं, उस कंपनी में रोज़ जा रहे हैं लोग, आप हैंडशेक करें, मैंने कहा ना सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों से हैंडशेक कर रहे हैं, लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजर आपके काम से बहुत खुश हैं, ये सब आपको कहानी पिरोना है। पिरोना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए पिरोना कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको पूरे अच्छे से पिरो देंगे कहानी को, कहानी में आपको देखना है कि वो चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ, और आपको वो कहानी पूरा का पूरा लिखना है। उस कहानी को अगर आप लिख देंगे, फिर रोज़ देखना शुरू करेंगे और सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। सेंसेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे आप समझ रहे हैं कि आप वो जॉब पा लिए हैं और आप जा रहे हैं, तो सोचिए कि आप पैरों से जब आप ऑफिस में चल रहे हैं तो आप चलते हुए जा रहे हैं, चलने का फील कीजिए वहाँ। विजुलाइज जब भी विजुलाइज करें, लोगों से हैंडशेक का फील कीजिए कि लोग आपसे हैंडशेक कर रहे हैं और आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। इस तरह का कुछ फील होना चाहिए वहाँ पे। फील होगा तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो उस फील को आपको लेके आना है। फील को जब आप ले करके आएंगे तो उससे आपका जो सबकॉन्शियस है उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो वो सबकॉन्शियस उस पर ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस आपका हमेशा काम कर रहा है, आप जो उसे दे रहे हैं उस पर काम कर रहा है। तो हम क्यों नहीं एक ऐसा कार्य दें जो हमको पाना है, लेकिन उसको बताएं कि वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है, तो वो उसको अलाइन करने में लग जाएगा। ये हुआ विजुअलाइजेशन। आपको करना कैसे है? आपको एक स्क्रिप्ट बनाना है और उसमें वही चीज़ें उस स्क्रिप्ट में डालनी है जैसे कि वो आपको मिल चुका है, मिल गया है, आप वहाँ वो काम कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग चाहे जो भी हो, हेल्थ से रिलेटेड है कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छे से, लोगों को टिप्स दे रहे हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जाता है, ये टिप्स दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका एरिया है जिसमें भी आपको बेनिफिट पाना है या आपका विश पूरा करना है, उस एरिया में देखिए कि वो चीज़ आपको मिल चुका है। ठीक है, अब ये बात हो गई कि विजुअलाइज करने के लिए क्या करना है, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करना है, क्या देखना है। अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन को करना कब चाहिए, क्या समय सही है विजुअलाइजेशन के लिए, करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ब्रेन का जो अलाइनमेंट है वो सही होना चाहिए, तभी आप सबकॉन्शियस से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब ब्रेन का अलाइनमेंट क्या होता है? देखिए, ब्रेन का मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि ब्रेन का अलाइनमेंट जो है, ब्रेन एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जैसे कुछ लोग बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, गामा वेव्स, ऐसे थीटा वेव्स, मैं प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट ये फ्रीक्वेंसीज के रेंज है। आप जब अल्फा का रेंज देखेंगे, बीटा का रेंज देखेंगे, गामा का रेंज देखेंगे, थीटा का रेंज देखेंगे, ये रेंजेज हैं। जो अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बीटा जो ब्रेन वेव्स है, जब हम सो के उठते हैं और सुबह और रात तक जब सोने जाते हैं, उसके बीच में एक एवरेज जो ह्यूमन होता है उसका ब्रेन वेव जो बीटा ब्रेन वेव्स में रहता है, दैट इज 14 to 21 ब्रेन वेव्स पर साइकिल। 14 to 21 यही होता है शायद, नॉट करेक्ट, मैंने पहले इस पर वीडियो बनाया है। हमें बीटा से अल्फा की ओर जाना है, मतलब अपने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्लो करते जाना है।
जितना स्लो करेंगे उतना ही हम अपने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्लो करते जाएंगे, उतना ही हम अपने सबकॉन्शियस से नज़दीक होते जाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड का जो क्वेश्चनिंग पावर है वो कम होता जाएगा। जैसे हम कुछ विजुअलाइज करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा ये दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आप कहते हैं ना कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में आएगा कि ये तो हो ही नहीं रहा है। ये आपके मन में कॉन्शियस माइंड आपका लेकर के आ रहा है। और इससे बचने के लिए ही हमें अपने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करना पड़ेगा। जितना स्लो डाउन करेंगे उतना ही जो है आपका कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करना कम कर देगा। जैसे ही क्वेश्चन कम हुए वैसे ही आप सब कॉन्शियस से कनेक्ट ज़्यादा हो पाएंगे। इसलिए आपका ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्लो करके विजुलाइज करना ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए जो बेटर टाइम है विजुलाइज करने का उसे बोला गया है सोने के समय। एग्जैक्ट जो आप सोने जाते हैं ना, जब आपको नींद लगना शुरू होता है, वो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजुलाइज। वो सबसे अच्छा समय है विजुलाइज करने का। क्यों? क्योंकि आप बीटा से थीटा की ओर मूव कर रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हम थीटा वेव्स में होते हैं, और जब हम जगे होते हैं तो बीटा वेव्स में होते हैं। थीटा वेव्स जो है आपका सुला देगा, आपका अनकॉन्शियस मोड में लेके चला जाएगा। लेकिन जो अल्फ़ा वेव्स होते हैं उसमें ना आप सोते हैं ना जगते हैं। अल्फ़ा वेव्स में आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह काम नहीं कर पाता है। इसलिए उस समय आप विजुअलाइज करेंगे तो सीधे सीधे आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट रहेंगे। और जब आप उस समय विजुअलाइज करेंगे तो आपकी हर बात, आपकी हर जो आपने विजुअलाइज किया है वो सीधे सीधे सबकॉन्शियस तक जाएगा। और सबकॉन्शियस लेवल पर सब एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है सबकॉन्शियस लेवल पर। अगर उस समय आप कुछ भी विजुअलाइज करें, वो सबकॉन्शियस आपका उस कार्य के ऊपर लग जाएगा कि इसको कैसे अलाइन करना है। इसलिए सोने के समय आप विजुअलाइज करने का अभ्यास करें। जब आप उठते हैं तब भी यही प्रोसेस होता है। आप थीटा से बीटा की ओर आते हैं, बीच में अल्फा आता है। जैसे ही उठे वैसे ही आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, 5 से 10 मिनट के लिए विजुलाइज कर जो भी आपने कहानी स्क्रिप्ट बनाई है उसको विजुलाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप कोई कार्य करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दिन में कभी भी विजुलाइज करें, ये रेस्ट्रिक्शन ना हो सोने के समय ही, उठने के समय ही। क्योंकि जब आप बिल्कुल नींद में हो तो कहेंगे कि विजुलाइज करें ही कैसे, मुझे तो नींद आ रही है। कोशिश करिए, दिन में कभी भी करने का भी उपाय है। उपाय ये है कि आप कुंभक का अभ्यास कीजिए, डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कीजिए। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांसों को लेना, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। और उसमें जब आप सांस लेंगे तो सोहम एक मंत्र होता है, उसका अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने दिन में किसी भी समय अपने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को आप स्लो डाउन कर पाएंगे। जब स्लो डाउन करेंगे तो बीटा से अल्फा की ओर रहेंगे, ठीक है। ये आप करना अभ्यास कीजिए। जब आप स्लो डाउन कर रहे हैं तो जब सांस आप पूरा ले रहे हैं तो थोड़ा रोकने का अभ्यास कीजिए। जब आप सांसों को रोकेंगे उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक से आपका एक एक स्पेस क्रिएट होता है आपके शरीर में, जो आपको इंस्टेंट आपका ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करने में मदद करता है। तो इसका अभ्यास कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि कुछ देर ऐसे करने के बाद शांत बैठिए और रिवर्स काउंटिंग कीजिए। 50 से 1 कर लीजिए, 50 टू 1, 20 टू 1, एक रिवर्स काउंटिंग कीजिए। ये भी आपके ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करने में मदद करेगा। 5-10 मिनट का प्रोसेस कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, पूरे 5-10 मिनट की प्रोसेस के बाद आप एक स्टेट में पहुंच जाएंगे जो आपको मदद करेगा विजुलाइज करने के लिए। अब आप इस समय विजुलाइजेशन के लिए बैठ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आपको दिन में कभी भी विजुलाइज करना है तो इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। जब समय मिले डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कीजिए, उसमें सोहम मंत्र का दीजिए। जैसे जब इनहेल करें तो सो बोलिए, जब एक्सहेल करें तो हम बोलिए। सो हम, मुंह से नहीं बोलना है, सांसों को इनहेल करना है, मन में सो, सांसों को एक्सहेल करना है, मन में हम। जब सांसों को इनहेल कर लें
पूरा सांस ले लें तो कुछ देर के लिए सांसों को रोक लें, इसे कुंभक बोलते हैं। सांसों को रोक ले, फिर छोड़ते हुए हम, फिर सांसों को रोक ले, ऐसे कुछ देर अभ्यास करें। सोहम का अभ्यास पूरा हो गया है। उसके बाद एक रिवर्स काउंटिंग कर लें, कोई भी एक नंबर ले लें, 10 से 1 कर लें, 20 से 1 कर, जितना स्टार्टिंग में जितना लार्जर नंबर लेंगे वो फ़ायदा होगा। फिर कुछ समय के बाद 10 to 1 भी काम करेगा। स्टार्टिंग में 50 to 1 ले लीजिए या 100 to 1 ले लीजिए। इससे आपका ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे स्लो डाउन होगी। अब उसके बाद आप विजुअलाइजेशन में बैठ जाइए। एक म्यूजिक प्ले कर लीजिए, जो मेडिटेटिव म्यूजिक, जैसे बुद्धिस्ट बोल वाले साउंड होते हैं ना, या फिर ओमकार का म्यूजिक ईयर प्लग लगा लीजिए या फिर लैपटॉप में या मोबाइल में चला लीजिए। उसको उस तरह रख दीजिए और चुपचाप बैठिए और जो कहानी आपने बनाया है उस स्क्रिप्ट को विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए चुपचाप। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये प्रोसेस आपको सिर्फ रात और उठने के समय का नहीं रह जाएगा, आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो एक ट्रिक था मैं खुद जो अभ्यास करता हूँ, मैं आपके समक्ष सोचा कि बताऊँ कि आप विजुलाइज किसी भी समय कैसे कर सकते हैं। उसके पहले विजुलाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या करना चाहिए, ये बताना भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने बताया कि विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं उस वक्त क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, आपको विजुअलाइज क्या करना है, अपने सेंसेस को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर किस समय करना चाहिए। और किसी भी समय करने के लिए, यानी किस समय पर्टिकुलर टाइम है, 2 टाइम है, उस समय एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए, लेकिन आप दिन के किसी भी समय कैसे करें उसका भी टेक्निक आपके समक्ष रखना था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के लाया कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे पाऊँ कि आप ये कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास अगर आप रोज़ करें तो इससे आप दिन में कभी भी आप विजुअलाइजेशन के लिए बैठ सकते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपनी विशेष को। और एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आप विजुअलाइजेशन करें, मैंने एक बात इस वीडियो में पहले ही बोला है कि आपको ये बात भूल जानी है कि कब ये सच होगा। आपको बस विजुअलाइज करना है और उस समय के लिए आपको पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ करना है। जो भी 5 से 10 मिनट का जो आपका विजुअलाइजेशन के समय है, उस समय आपके मन में नहीं लगना है कि सच होगा नहीं होगा। आप बस विजुअलाइज कीजिए उस चीज़ को। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद, हो सकता है कुछ समय लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, कभी कभी साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो उसके होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। संभावनाएं मैं कह रहा हूँ, गारंटी मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये आपके ऊपर है कितना स्ट्रांग आप अपने विश को पाने के लिए इच्छित हैं। जितना स्ट्रांग आपके अंदर वो डिज़ायर है, उतना ही जल्दी आप उसे पा सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ से मैं हमेशा संभावना कहूँगा, आप अपने तरफ से गारंटी मान के कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइज आपको करना है, विश आपकी है, हेल्थ आपका है। आप कितना जल्दी आप इसे ठीक करना चाहते हैं, कितना जल्दी आप उस विश को पाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपको करना है। एक दिन में नहीं होता है कोई भी चीज़, समय देना पड़ता है। समय दीजिए, कंटिन्यूअस करते रहिए, कंटिन्यूअस करते रहिए, चाहे महीना हो गया हो, 2 महीना हो, करते रहिए। अगर आप करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा कि किस तरह आपको करना चाहिए। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आप ज़रूर करते रहेंगे। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगे किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं किसी और वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।